तो मैं एक्चुअली कश्मीर ग्रोवर्स फोरम की तरफ से हूँ। तो जो आप पूछ रहे हैं अभी, जो बाकी कंपनियों की जो दवाइयाँ हैं, क्या वो सही है या नुकसानात हो सकते हैं उनसे, उसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज़ को अप्रूवल दिया है, वो 11 कंपनियों ने अप्लाई किया हुआ, 11 में से 5 को अप्रूवल मिल चुका है और किसी के पास अभी लाइसेंस नहीं पूछा है। तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से देरी है, क्या नहीं है वो हमें नहीं पता, वो उनको बेहतर पता होगा। बट थिंग इज़ कि यहाँ पे जो कंजप्शन है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, जो HMO का कंजप्शन है वो 80 लाख लीटर्स का कंजप्शन है। अभी जिस प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर डायरेक्टर साहब बन चुके हैं अभी HP कंपनी के, उसका जो प्रोडक्शन था वो खाली 20 से लेके 30 लाख लीटर का उन्होंने बना लिया था अपना स्टॉक, वो उन्होंने मार्केट में पहुंचा दिया, बेच दिया। जो रेस्ट बाकी जो बच जाता है 60 लाख लीटर्स या 50 लाख लीटर्स जो बच जाते हैं, उसको वो मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन उन्होंने डिपार्टमेंट ने वो बेचने नहीं दिया, जिससे हमारे प्रोडक्शन में इस साल और चांसेस है, हाई चांसेस कैप आने के। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने इस सेब को इंटरनेशनल मार्केट में उतारें। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है, बाकी लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलता है, लेकिन कुछ चंद लोग इसको रोक लेते हैं हमें इंटरनेशनल मार्केट के पास लेने से। तो इसलिए हमारी ये मोदबाना अपील रहती है, हमेशा बार बार हम ये बोलते रहते हैं कि अगर आपने ऐसा ही करना है, तो हमें ये फील हो रहा है लाइक कि हमारे बागों में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, भैया आज आप ये लगा दो, ये नहीं, ये लगा दो, ये नहीं, ये नहीं, ये लगा दो, ठीक। तो उससे क्या होना कि हम एक वो लेबॉर्ट्री बन चुके हैं। इस चीज़ से इस बात ने हमें बड़ा निराश कर लिया है। और उसके बाद मामला कहाँ पे रुक गया? रेट्स बहुत हाई होगी। जो चीज़ 108 रुपये लीटर बिक रही थी वो 145, 140 में बिक रही है और 160 में भी कहीं कहीं बिक गई, ठीक। और दूसरा क्या हो गया उस चीज़ से, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं रही, लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ था, डायरेक्टर साहब ने, डायरेक्टर की पूरी टीम ने बेचने नहीं दिया। बैंकों से लोगों ने पैसा लिया था, बैंकों से लोगों ने ये अपना लोन लेके वो इस पैसे को चुका रहे थे, लेकिन सारा का सारा रुक गया। जो ये 30 रुपये का रेट बढ़ गया, उससे करीबन 24 से लेके 25 करोड़ का नफ़ा जो एक कंपनी को दिया गया इन 15 दिनों में। मैं आपको ये जो एक कंपनी, उनका 20 से लेके 30 लाख लीटर का प्रोडक्शन था, उनके पास स्टॉक उतना ही था। कंजप्शन यहाँ पे 80 लाख लीटर्स का है, जो 11 कंपनीज यहाँ पे प्रोवाइड करती है। एक कंपनी के पास 30 लाख था, जो बाकी बच चुका है वो लोगों ने लगाया नहीं। उससे क्या होगा, जब लोगों ने वो स्प्रे की नहीं, एक स्कैप आ जाएगी, एक बीमारी आ जाएगी हमारे इस क्वालिटी में, सेब में, वो वहीं पे रह गया, वो तो वहीं पे रह गया। और हम कहाँ से इस चीज़ को फिर इंटरनेशनल मार्केट या दिल्ली, बॉम्बे, हिंदुस्तान के कोने कोने में बेच सकते? कहीं पे रेट्स डाउन हो जाएंगी, माल हमारा ख़राब रहेगा। और सरकार की तरफ से हमें सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पे क्या लैकिंग होती है, लेकिन जब ऐसे कुछ लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे, तो कहाँ कार्गो में हम सप्लाई करेंगे? कार्गो में वही चीज़ सप्लाई हो जाए जो क्वालिटी बेस होगी। जहाँ पे क्वालिटी नहीं है तो वो हम कार्गो में सप्लाई कहाँ कर पाएंगे? तो इसलिए हमारी मोदबाना गुजारिश है LG साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, कि इस चीज़ में वो पर्सनल लेवल पे एक इंटरफेयर करे, ताकि इस चीज़ का एक हल निकले। और हमारी ये है कि कम से कम हमारे डायरेक्टर साहब जो हॉर्टिकल्चर के होंगे, जो रेत की हड्डी हमें बोला जाता है यहाँ पे, कम से कम वो ऐसे होने चाहिए जिसके पास एक नॉलेज हो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए, कि कहीं वो ऐसा ना हो किसी डिपार्टमेंट से लेके आ जाए, भैया ये आपको दिया गया है, वो ये कोई फाइनेंस वाला मामला नहीं है, ये कोई IT वाला मामला नहीं है, ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो, ठीक। कम से कम उससे हमें भी नॉलेज मिले, उनको भी नॉलेज मिले, हमें भी फ़ायदा मिले, एक इस इंडस्ट्री को फ़ायदा मिले।